नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में पुख्ता इंतजाम, सीएम ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लोक आस्था का पर्व छठ शुरू, नहाए खाए के साथ घाटों बाजारों स्टेशनों पर उमड़ी श्रद्धा की भीड़। छठ पूजन से पूर्व साक्षी धोनी पहुंची हरिद्वार, गंगा स्नान कर दिया मानवता का संदेश। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 12 फुट ऊंची धातु प्रतिमा का होगा आज अनावरण। पर्यटकों की भीड़ ने बढ़ाई कैंची धाम की सांसों की मुश्किलें, वायु गुणवत्ता प्रदूषित। श्री सनातन धर्म मंदिर में आज से प्रारंभ होगा कार्तिक महोत्सव, होंगे भक्ति कार्यक्रम। अब खबर विस्तार से। सीएम रेखा गुप्ता ने किया 1500 छठ घाटों का निरीक्षण, श्रद्धालुओं के लिए किया पुख्ता इंतजाम। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। दिल्ली में लोक आस्था के सबसे बड़े पर्व छठ पूजा की तैयारियां पूरे जोश और श्रद्धा के साथ जारी हैं। राजधानी के अलग अलग इलाकों में छठ घाटों की सजावट को संवारा जा रहा है और भक्तों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई छठ घाटों का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक संदीप सहरावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घाट पर की गई तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस बार करीब 1500 छठ घाट तैयार किए गए हैं ताकि राजधानी में रहने वाले सभी श्रद्धालु आसानी से सूर्य देव की पूजा अर्चना कर सकें। वहीं यमुना नदी के किनारे 17 विशेष घाट बनाए गए हैं जहां साफ सफाई, प्रकाश और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और एनडीएमसी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घाटों पर रोशनी, पीने के पानी और मेडिकल सहायता की व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहे। छठ पूजा के इस पावन पर्व पर राजधानी में उत्सव का माहौल है। हर ओर भक्ति, श्रद्धा और लोक आस्था की झलक साफ दिखाई दे रही है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की खास रिपोर्ट। हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो 26 तारीख तक चलेगी। 27 और 28 की दिल्ली में और देश में छठ है। छठ जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे। हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और छठ की तैयारियों का पूरा जायजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का बंदोबस्त, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी की सारी तैयारियाँ जोरों शोरों में चल रही है। एक एक जगह लगभग 1000 जगह दिल्ली के अंदर अभी तक तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसको भी हम करेंगे। और 17 पॉइंट हमने यमुना जी पे बनाए हैं जो कई किलोमीटर के भी पॉइंट है। वो 17 के 17 बिल्कुल मॉडल, खूबसूरत और बिल्कुल दिव्य छवि देने वाले छठ की तैयारी के पॉइंट हमने तैयार किए हैं। और उसके साथ में बाकी भी जो 1000 से अधिक पॉइंट जो अंदर शहर के अंदर छठ मनाई जाएगी, उनके लिए भी हमारी मशीनरी पूरी तरीके से लगी है। दिल्ली सरकार काम कर रही है। मुनक नहर पे भी लाखों पूर्वांचल के भाई बहन आते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ 27 को भी 28 को भी पैर रखने की यहाँ जगह नहीं होती, इतने लोग होते हैं। और यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति रूटीन में हो जाती थी क्योंकि लोग यहाँ पे कूड़ा, तो उसकी पूरी सफाई, उसकी पूरी डिसिल्टिंग और यहाँ से अब इसके लिए घाट तैयार हो रहा है, कट्टे वगैरह लग करके। ये सारी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही है और कई ट्रक यहाँ से सिल्ट हमने हटाई है और भी 600 ट्रक सिल्ट हमने यहाँ से हटाई है और भी इसको कर रहे हैं ताकि ये छठ वाले दिन तक सारा बंदोबस्त ठीक। जो लोग ये चाहते थे कि छठ की पूजा यमुना तट पर हो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने का पाप केजरीवाल ने किया था। आज मुख्यमंत्री महोदया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मुकदमे जो छठ व्रतधारियों पर, छठ पूजा करने वालों पर किए गए थे, वो सभी मुकदमे दिल्ली सरकार विड्रॉ करेगी, वापस लेगी। एक बड़ा निर्णय है। और इसके साथ साथ स्वयं मुख्यमंत्री महोदया रोज छठ घाटों की तैयारी पर जा रही हैं। ऐतिहासिक छठ पूजा की तैयारी इस बार दिल्ली सरकार की। देखिए, ये हमारा चुनाव का संकल्प था कि छठ पूजा जो है यमुना मैया के तट पर होगी और पहली ही छठ पूजा पर सरकार अपने संकल्प को पूरा कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सभी छठ व्रतधारियों में, सभी पूर्वांचल के लोगों में उत्साह का माहौल है। और ये भी साबित करता है कि पिछली सरकार ने षड्यंत्रपूर्वक जानबूझकर इस प्रकार की छठ पूजा को रोक के रखा था और छठ पूजा को रोकने का पाप उनके ऊपर भारी पड़ा।
बिल्कुल जब से दिल्ली सरकार बनी है बड़े ईमानदारी के साथ काम कर रही है और उसका परिणाम दिख रहा है कि पूर्वांचल वासियों को यमुना के किनारे छठ मनाने का अवसर मिलेगा। माँ यमुना जो कि सफाई छठ पूजा जो है स्वच्छता से जुड़ा हुआ पूजा है और केजरीवाल जी कहते थे कि गंदा करते हैं ये लोग आके, तो उसका सही जवाब इस सरकार ने दिया है और निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक घटना है कि स्वच्छता से जुड़ा हुआ पर्व माँ यमुना के सामने भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं कि माँ यमुना सूर्य भगवान की बहन है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा संयोग बनेगा और बड़े उत्साह के साथ सब लोग छठ मनाएंगे। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ छठ का पावन पर्व, चारों ओर दिखा आस्था और उत्सव का संगम। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। यह पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि मातृशक्ति, आत्म संयम और सूर्य उपासना की एक महान परंपरा है जो सदियों से भारतीय संस्कृति की पहचान रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर टोकरी लिए हुए नदी और तालाबों की ओर जाती नजर आई। नहाए खाए के अवसर पर भक्तजन सबसे पहले गंगा, यमुना या स्थानीय जल स्रोतों में स्नान कर शरीर और मन को पवित्र करते हैं। इसके बाद लौकी, भात और चने की दाल का प्रसाद बनाकर ग्रहण किया जाता है। यह चरण छठ पर्व की पवित्र शुरुआत का प्रतीक है। शहर के घाटों पर सुबह से ही रौनक का दृश्य देखने लायक है। गंगा घाटों, पोखरों और कृत्रिम तालाबों को साफ सुथरा कर सजाया गया है। हर ओर फूलों की सजावट, बांस के डंडों पर लटके केले के पत्ते और दियों की रोशनी ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया है। बाजारों में भी छठ से जुड़ी चीजों की खरीदारी जोरों पर रही। सूप, नारियल, गन्ना, फल, ईख और ठेकुआ की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ देखकर लग रहा है जैसे पूरा शहर अपने अपने गांव की ओर इस पवित्र पर्व को मनाने निकल पड़ा हो। इस दौरान प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। वहीं सफाई और प्रकाश व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। नगर निगम, जल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार मौके पर निगरानी रखे हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। छठ पर्व का हर दिन एक विशेष आध्यात्मिक अर्थ रखता है। नहाए खाए के बाद कल खरना मनाया जाएगा, जिसमें भक्त दिन भर उपवास रखकर शाम को गुड़ चावल की खीर का प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं। उसके बाद तीसरे दिन अर्घ के समय अस्ताचलगामी सूर्य को जल अर्पित किया जाएगा और चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर यह पर्व पूर्ण होगा। 4 दिनों का यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि अनुशासन, पवित्रता और परिवार की एकता का प्रतीक है। घाटों पर बच्चों की खिलखिलाहट, महिलाओं की सामूहिक भक्ति और वातावरण में गूंजते छठ गीत कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए इस पर्व की आत्मा को सजीव कर देते हैं। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से भरा ये पर्व सिर्फ पूर्वी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरा देश मिलकर इसको एक साथ मनाने में लगा हुआ है। आस्था और विश्वास का ये पर्व लेकर आता है एक नई उम्मीद की किरण और इस उम्मीद की किरण में गूंज उठता है सिर्फ एक ही नाम, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की यह खास रिपोर्ट। धार्मिक आस्था में लीन दिखी साक्षी धोनी हर की पैड़ी पर गंगा आरती के साथ दिया मानवता का संदेश। हरिद्वार से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने हर की पैड़ी पर गंगा स्नान किया और छठ पूजन से पहले मां गंगा का आशीर्वाद लिया। साक्षी धोनी का यह आगमन पूरी तरह श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत रहा। गौरतलब है कि वे समय समय पर धार्मिक स्थलों की यात्राएं करती रहती हैं और इससे पहले भी कई बार उत्तराखंड के मंदिरों व धामों में दर्शन कर चुकी हैं। शाम के समय उन्होंने परिवार संग हर की पैड़ी पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। दीपों की झिलमिल रोशनी, गंगा तट पर गूंजते हर हर गंगे के जय घोष और आरती की मधुर ध्वनि के बीच साक्षी धोनी ने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। उनका यह आध्यात्मिक अनुभव श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बन गया।
वहीं दूसरी ओर साक्षी धोनी ने जरूरतमंद लोगों को खाद्य पदार्थ भी वितरित किए एवं मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की। हरिद्वार से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन सुंदर बने, उनके जीवन में समृद्धि आए और देश समाज बहुत आगे बढ़े। उनके घर परिवारों में विद्या का ज्ञान प्रकाश आलोकित हो, ज्योति प्रकाश की आलोकित होगी, ऐसी कामना। बरेली में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए भी भगवान से कामना है। दीपावली का महान पर्व जो पूरे भारतवर्ष में हर नागरिक बड़े हर्षोल्लास के साथ, सपरिवार आनंद के साथ जो धनतेरस से शुरू होता है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, हनुमान जयंती, गोवर्धन पूजा, भाई दूज के साथ पूरा देश बहुत आनंद के साथ इस त्योहार को मनाता है। बरेली और पूरे देश के नागरिकों को मैं इस दीपावली के महोत्सव की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का भी ये पावन पर्व आने जा रहा है, धनतेरस है, बहुत सारी भैया दूज है, बहुत सारे पर्व शुरू होने जा रहे हैं। इन पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाइए, खुशियों से मनाइए और कोशिश करिए कि स्वदेशी की ही खरीद हो। स्वदेशी को अपनाते हुए सारे त्योहारों को खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। भगवान आपके घर खुशियों से और धन्य धन्य से भर दें। अमर उजाला की तरफ से मैं पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को, अपने शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 5 उत्सव हमारे शुरुआत हो जाती है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, और ये बड़ा अच्छा फेस्टिवल त्योहार माना जाता है। इससे हर आदमी को लगता है कि वो एक ग्रोथ की तरफ राइज कर रहा है। उसी के साथ साथ सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमस्कार, आप सभी को आध्यात्मिक दर्पण के जो बहुत सारे हजारों लाखों जो दर्शक आपके माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी को दीपावली की, दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्यौहार है दियों का, रोशनी का, तो खूब अच्छी तरह से मनाइए, खुशियों के साथ, उमंगों के साथ। और एक आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, जो आप लोगों तक पहुँचनी ज़रूरी है। सड़क किनारे बहुत सारे लोग अपने दिए बना के लाते हैं, अपने बर्तन बना कर लाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश और हमारे देवी देवताओं को गढ़ते हैं। और आप देखेंगे बहुत से बच्चे भी उसको बेच रहे होते हैं और खील, खिलौने, बताशे सड़क किनारे बहुत सारे बिकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि इस दिवाली को उनको भी ध्यान में रखिए। उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए, तो उनके लिए कुछ खरीदिए, जाइए बाज़ार में और कुछ उनकी दुकानों से खरीदिए, कुछ खरीदारी कीजिए। अपनी दिवाली के साथ अपने देश के इस जो तबका है, जो हाथ का कारीगर है और जो मेहनत करके बना रहा है, उसकी दिवाली भी अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब सारी बधाई। खुशलोक हॉस्पिटल परिवार, खुशलोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बरेली की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ईश्वर करे इस दीपावली आपके घर में खुशियाँ और बरसें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सब परिवार मिलके एक सुरक्षित, एक सेफ, एक अच्छी दीपावली बनाएं और त्यौहार को एंजॉय करें और ये दीपक की रोशनी आपके परिवार को रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ।
आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू। लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। छोटा जिंगल, मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-2740-153। इस दीपावली रोशनी सिर्फ घरों में नहीं बल्कि आपकी आंखों में भी जगमगाए। परिजात चैरिटेबल आई हॉस्पिटल आप सभी को देता है हार्दिक शुभकामनाएं। दियों की तरह आपकी आंखों में बनी रहे चमक और जीवन में कभी न हो अंधियारा। डॉक्टर भ्रमरेश चंद्र शर्मा एवं पूरी टीम की ओर से आपको शुभ दीपावली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। सभी को इस दीपावली के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आइए इस शुभ अवसर पर हम सभी भगवान राम की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन को सुख और समृद्धि की रोशनी से जगमग करें। ये त्योहार सिर्फ बाहरी दीप जलाने का ही नहीं, अंतरात्मा का दीपक जलाकर अंदर के द्वेष, ईर्ष्या, नकारात्मकता नामक अंधकार को दूर भगाने का संदेश देता है। आप सभी को पुनः इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा धनतेरस दीपावली के लिए सभी जनता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सब लोग बड़ा आतिशबाजी और मिठाई खाकर इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स रिटेल, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। समस्त क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की ढेरों ढेरों हार्दिक बधाइयां एवं मंगल में शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, गंभीर रोग विशेषज्ञ, ग्लोबल हॉस्पिटल, बरेली, उत्तर प्रदेश। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों व देशवासियों को करवा चौथ, गोवर्धन पूजा, दीपावली व भाई दूज पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व का ये त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, यही कामना है मेरी। अगर आप स्टाइल, शान और ट्रेंड तीनों को एक साथ पाना चाहते हैं तो आइए भावी जी स्टूडियो में। यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेगा सूट, लहंगा और पार्टी वेयर ड्रेस का शानदार कलेक्शन। हर डिजाइन में झलकती है फैंसी और आकर्षक पहचान जो निखारे आपके व्यक्तित्व की हर अदा, हर शान। मौका शादी विवाह का हो या फिर त्योहारों का, आइए भाभी जी स्टूडियो, जहां हर परिधान कहता है आप हैं कुछ खास। आकर्षक परिधानों का शानदार संग्रह, भाभी जी स्टूडियो, राजेंद्र नगर, बरेली। सभी बरेली वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगल में शुभकामनाएं। प्रकाश उत्सव आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, यही कामना है। निवेदक डॉक्टर अमित राठौर, नेत्र रोग विशेषज्ञ, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, बरेली, उत्तर प्रदेश। मैं अपने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, बरेली नाथ नगरी वासियों को धनतेरस से लेके छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, अन्नकूट, भाई दूज और गुरु पर्व, इन सारे और छठ पूजा, इन सारे ही महान पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हर घर में खुशहाली आए, हर घर में ज्ञान का दीप जले, हर घर में दीपावली अच्छी तरीके से मनाई जाए, हर घर वो रंगीन हो जहाँ पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ हर घर में पहुँचें। और छठ पूजा जो हमारे जो बिहार क्षेत्र में जो पूजा होती है, एक हमारे सरोवर की जो पूजा होती है, ऐसे पवित्र सरोवर की पूजा करने की मैं सबको बधाई देता हूँ, भाई दूज की बधाई देता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये चैनल बरेली का एक ऐसा चैनल है, आध्यात्म चैनल है कि ये हर जगह 24 घंटे आपकी कोई भी खबर हो तुरंत आपको स्क्रीन पे देखने को मिलती है। इनकी इतनी क्विक सर्विस है और बरेली नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो इस चैनल की जो सुविधाएं हैं, मैं उनको भी बहुत कोटि कोटि आभार और धन्यवाद देता हूँ। और आपको भी चैनल के माध्यम से
इन सारे पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। अगर आप अच्छे खाने के शौकीन हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां बस एक ही आवाज गूंजती है, चलो कुछ अच्छा खाते हैं। जी हाँ, त्योहारों के साथ आपके स्वाद का रखे ख्याल थाली फेयर। ये वही जगह है जहां स्वाद और विविधता दोनों का संगम है। मिनी थाली से लेकर डीलक्स थाली, जंबो थाली, राधा बल्लभ थाली और महाराजा थाली तक, हर थाली में आप पाएंगे स्वाद का एक नया अनुभव। और अगर मन हो कुछ अलग चखने का तो यहाँ मिलेंगे आपके पसंदीदा अनेक आइटम्स जो हर बाइट में भर देंगे आपकी खुशी का स्वाद। सभी प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को दीपोत्सव पर्व की ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक नवीन अग्रवाल, साक्षी अग्रवाल, राधिका ज्वेलर्स, सूर्या ज्वेलरी बॉक्स, बरेली, उत्तर प्रदेश। समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को साहिबराम एंड सन्स बरेली परिवार की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं। निवेदक साहिबराम एंड सन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों व देशवासियों को गोवर्धन पूजा, धनतेरस, दीपावली व भाई दूज पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगल में शुभकामनाएं। निवेदक अंकुर सक्सेना, अभिभावक संघ अध्यक्ष, बरेली, उत्तर प्रदेश। इस दिवाली धूम मचाने आ गया है धीरज स्वीट्स का दिवाली धमाका। सिल्वर जुबली वर्ष के मौके पर शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयों पर मिले 100 रुपये प्रति किलो की भारी छूट और करवा चौथ के खास ऑफर में 1 किलो जलेबी या इमरती पर पाएं 200 ग्राम रबड़ी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, असुविधा से बचने के लिए अपना ऑर्डर आज ही बुक कराएं। धीरज स्वीट्स, डमरू चौराहा, कैलाशपुरम, डेलापीर, बरेली। इस दिवाली मिठास बढ़ाइए धीरज स्वीट्स के साथ। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को दीपोत्सव पर्व की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक एकांश गुप्ता, ऋतु गुप्ता, श्री श्याम एंटरप्राइजेस, बरेली, उत्तर प्रदेश। शादी हो, पार्टी हो या कोई खास मौका, हर जश्न अधूरा है अगर उसमें चमक ना हो भसीन ट्रेडर्स की आतिशबाजी की। भसीन ट्रेडर्स, आतिशबाजी के थोक और फुटकर विक्रेता, जहां आपको मिलती है शानदार क्वालिटी, सेफ्टी और दमदार रोशनी वाली फैंसी आतिशबाजी। अब अपने शादी और पार्टी के खास मौकों के लिए 12 महीने पहले से बुकिंग चालू है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें भसीन ट्रेडर्स। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान से बरेली तक गूंजेगा पराक्रम का जय घोष। महाराणा प्रताप प्रतिमा अनावरण समारोह होगा आज। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड स्थित महानगर टाउनशिप में महाराणा प्रताप की 12 फुट ऊंची 31 कुंटल वजनी अश्वारूढ़ भव्य प्रतिमा का अनावरण आज रविवार को दोपहर 2 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर रहेंगे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह नवाणा करेंगे। इसके अलावा समारोह में कई मंत्री, सांसद और विधायक गण भी उपस्थित रहेंगे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप की जो है 500 मूर्तियां पूरे देश भर में लगाने का अभियान के अंतर्गत लक्ष्य है और इस लक्ष्य के अंतर्गत ये 27वीं प्रतिमा महाराणा प्रताप की जो 12 फीट ऊंची और 31 कुंटल भारी है मेटल की प्रतिमा, भव्य और दिव्य प्रतिमा लगाई जा रही है। ये मूर्ति जयपुर से बनकर आई है और इस प्रतिमा पे जो कुछ भी लागत आई है, जो कुछ भी खर्चा है, वो इसी संस्था के द्वारा वहन किया गया। हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी जो हमारे बरेली जिले के हैं मंत्री जी श्री JPS राठौर साहब, वो इसके प्रतिमा का अपने कर कमलों द्वारा अनावरण करेंगे और
श्री चंद्रवीर सिंह नवाड़ा राजस्थान से आएंगे, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ये प्रोग्राम 26 अक्टूबर रविवार को लगभग 3 बजे के आसपास होगा। ये पीलीभीत बाईपास रोड पर जो महानगर टाउनशिप है उसके अंदर महाराणा प्रताप चौक पर ही होगा। ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण 26 अक्टूबर को लगभग 3 बजे होगा और माननीय मंत्री जी श्री JPS राठौड़ जी जो राज्य मंत्री हैं और जिले के प्रभारी भी हैं, सहकारिता राज्य मंत्री, उनके द्वारा होगा। मुख्य अतिथि राजस्थान से कई लोग आ रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि जो है जो सभा की अध्यक्षता भी करेंगे श्री चंद्रवीर सिंह नवाड़ा कोटा से आ रहे हैं। ये आयोजन जो है महाराणा प्रताप चौक जो महानगर टाउनशिप के मध्य में ही स्थित है, उसी जगह पर होगा। पर्यटन का बढ़ता दबाव बना पर्यावरण की चिंता, हजारों वाहनों ने बढ़ाया कैची धाम का प्रदूषण स्तर। अल्मोड़ा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। कैची धाम जो शांति और अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है, अब बढ़ते पर्यटन दबाव से पर्यावरणीय संकट झेल रहा है। एरीज के ताजा शोध में खुलासा हुआ है कि यहाँ की हवा में नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन का स्तर 50 pb तक पहुँच गया है, जो हल्द्वानी शहर की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक है। दिल्ली और मुंबई जैसे प्रदूषित शहरों से सुकून की तलाश में आने वाले पर्यटक अब पहाड़ों की हवा को भी दूषित कर रहे हैं। हजारों वाहनों की आवाजाही ने कैची धाम की वायु गुणवत्ता पर बुरा असर डाला है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, यदि नियंत्रण के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो धार्मिक और पर्यटन स्थलों की पवित्र वादियां भी सांस लेने लायक नहीं बचेंगी। अल्मोड़ा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। इसमें मैं एक बिल्कुल चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हम लोगों ने फिलहाल कुछ कैंपेन किया था जो कुछ दिनों के लिए किया था और उसके डाटा को देख के हम भी अचंभित हैं कि हम लोग यहाँ पे नैनीताल में कई सालों से ऑब्जर्वेशन करते आ रहे हैं जो उसको बोलते हैं नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन का। हमने टेस्ट करने के लिए हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में व्हीकल से जाके सर्वे किया और उसमें पाया कई चौंकाने वाले आंकड़े कि जो नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन की वैल्यू है जो इवन पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पे, इवन जैसे बद्रीनाथ का जो कार पार्किंग का एरिया है वहाँ उनकी लेवल बहुत ज़्यादा है। जैसे हम बोले टोटल नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन की वैल्यू तो बद्रीनाथ की कार पार्किंग के पास इसकी करीब 45 से 50 ppb के करीब है, जो कि इवन नैनीताल से बहुत बुरी हालत में। नैनीताल में ये लेवल करीब 5 से 10 या 15 ppb करीब होती है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि कैसे इतना जो ऑटोमोबाइल से गाड़ी वहाँ पे ऊपर बद्रीनाथ और पहाड़ों पर जा रही है और कैसे पूरे जलवायु को और मौसम को और जो हमारे आबो हवा को कैसे खराब करते हैं। एक और हमने देखा है सेम जो कैची धाम बहुत फेमस एरिया हो गया, वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा बदलाव है और वहाँ पे भी हमने देखा टोटल हाइड्रोकार्बन का जो लेवल है नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन का उसका लेवल भी करीब 50 से 55 माइक्रो ppb के करीब है। तो नैनीताल टाउन से हम कंपेरिजन करें तो करीब हम बोल सकते हैं कि 5 गुना के करीब ज़्यादा हाई है। तो ये देखने वाली बात है कि कैसे हम अपने ऑटोमोबाइल्स को, व्हीकल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें और इन सब को बचाते हैं। 70 वर्षों की परंपरा के साथ मनेगा कार्तिक महोत्सव। 5 नवंबर तक श्री सनातन धर्म मंदिर में होंगे विशेष आयोजन। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कार्यक्रम है सुंदरकांड की जो संगीतमयी अर्थ है डॉक्टर ब्रजेश यादव जी का, उनका श्रवण करने के लिए भी आ रहे हैं। तो काफ़ी प्रेरणा से ओतप्रोत उनकी वाणी होती है और बहुत प्रेरणा से ओतप्रोत उनकी कथा भी होती है हनुमान जी के, हनुमान सुंदरकांड के ऊपर। तो एक वो भी हमारे यहाँ इस बार आकर्षण है। और बरेली में प्रथम बार एक जगराव जगह है पंजाब में लुधियाना के पास, वहाँ से श्री विशु भैया और ललित बहन जी पधार रहे हैं। उनका आगमन भी बहुत सुंदर भजन गायक है, युवा है और प्रथम बार उनका बरेली आगमन हो रहा है। साथ ही हमारे जो गोकुलवासी श्री विनोद अग्रवाल जी हैं, उनके परम शिष्य, परम स्नेही श्री महावीर शर्मा जी के द्वारा भी भजन संध्या हमारे बीच में होगी। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कार्तिक महोत्सव मंदिर प्रांगण में बहुत धूमधाम के साथ 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 10 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर ब्रजेश यादव जी द्वारा सुंदरकांड अर्थ सहित संगीत में सुंदरकांड का पाठन, राधा माधव ट्रस्ट द्वारा संकीर्तन कार्यक्रम,
महावीर शर्मा जी वृंदावन से पधार रहे हैं और यीशु भैया जगरांव पंजाब से पधार रहे हैं। 4 दिन का बहुत सुंदर कार्यक्रम, मानस चिंतन का कार्यक्रम मंदिर में रखा गया है, जिसमें मानव का जीवन कैसे सरल हो और तनाव मुक्त हो और भक्तिमय हो, ऐसे कैसे उदाहरण अपने उसमें दिए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली से श्री मनीष चौहान जी पधार रहे हैं, उनका इस विषय पे बरस प्राप्त है। और संजय पारिक जी जयपुर से आ रहे हैं। सुंदर दरबार खाटू जी का यहाँ पर सजाया जाएगा, जिसमें दिल्ली से श्रृंगार का सामान आएगा और दिल्ली से ही सब उसको सजाने के लिए आएंगे। और 5 तारीख को इस कार्तिक महोत्सव का विश्राम भंडारे के साथ होगा। मेरा सभी सनातन प्रेमियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सभी इस कार्यक्रम में भाग लेकर और सभी लोग अनुग्रहित हों। श्री सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन बरेली के प्रांगण में हर वर्ष ये कार्तिक महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कुछ विशेष आयोजन किए गए हैं, जिसकी चर्चा हमारे महामंत्री आदरणीय संजीव चांदा जी ने आप सबसे की है। बस मेरा आप सबके चैनल के आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को धन्य करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हों और विभिन्न वक्ताओं की, विभिन्न भजन गायकों की वाणी को सुनकर अपना जीवन शुद्ध करें, पवित्र करें और इसको अपने आचरण में उतारें। ऐसा संदेश आपके माध्यम से पूरे शहर में जाना चाहिए और आप सबकी उपस्थिति भी इसमें अनिवार्य है। आप सब रहेंगे तो हम लोगों का मान सम्मान भी बढ़ेगा और इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ेगी। मैं कहता हूँ जो मानस चिंतन हो रहा है, ये पिछले साल हमारे मन से शुरुआत हुई थी इसकी और हमने 3 दिन का प्रोग्राम किया था। इस बार इतने हमें फोन आए कि साहब इनका प्रोग्राम इस बार जरूर करके बढ़ाइए। बड़ी मुश्किल से हमने रिक्वेस्ट करके चौहान साहब से 4 दिन का समय लिया। बरेली की पब्लिक की बहुत डिमांड थी मानस चिंतन की। इतना सुंदर प्रोग्राम है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पत्रकार बंधुओं से 1 दिन का प्रोग्राम सुनने जरूर आए। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।